नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ बहुत प्यारी सी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम जो है अपनी बात को ही नहीं समझ पाते, अपने आप को कभी-कभी कोसने लगते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कभी-कभी कमज़ोर पड़ जाती है। जब हमको बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, दिक्कतें आना शुरू होती हैं, तो हमको लगता है कि यार क्या ईश्वर, क्या ये वो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ईश्वर के पास अपनी गणित होती है। ईश्वर का आपके प्रति अलग प्रेम होता है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते ईश्वर मेरे साथ ये क्या कर रहा है, और जिसकी वजह से हम ईश्वर को ही और खुद को, दोनों को ही कोसना शुरू करते हैं। आइए, एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार की बात है कि जब महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनको कौरवों की सेना ने घेर के बुरी तरीके 2 घंटे 3 घंटे उसको घेराबंदी करके एक एक योद्धा ने उसे छेदा, मारा, काटा और बुरी तरीके से क्षतग्रस्त किया और तड़पा तड़पा के उसकी मौत कर दी। इस मौत के बाद जब सारे पांडव इकट्ठा हुए, उन्होंने जो है इतनी अत्यधिक पीड़ा करी। जब उनके अंत्येष्टि का समय आया, अंत्येष्टि का समय था, पूरे पांडव खड़े हुए थे, पूरा सेना खड़ी हुई थी, सबकी आंखें नम थी। ये छोटा बच्चा जो है इतना दर्दनाक मौत मारी गई, इसको इतना कष्ट हुआ, घंटों जो है इसको प्रताड़ित किया गया। लेकिन जो है कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं एक शांत मुद्रा में थे, एक हल्की सी चेहरे में शांत और मुस्कुराहट थी। आखिर भीम किससे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये आप क्या सोच रही है, अंत्येष्टि का समय है, एक ऐसे योद्धा को, अर्जुन का बेटा, बुरी तरीके से इन लोगों ने कष्ट दिया है उसको, ये अपार कष्ट का समय है। लेकिन उसके बाद भी इस कष्ट में आपके चेहरे पर कहीं पर भी कष्ट झलक नहीं रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे बड़े भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो है कहीं न कहीं कष्ट का समय है, लेकिन ये दृष्टि का भी समय है, और दृष्टि आपकी जो है वो देख रही है जो देखना चाहिए। इसे इतने अपार कष्ट से मारा गया है, ये घर का एक बच्चा था, उसमें कष्ट होना स्वाभाविक है और आपको हो रहा हो भी ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि अलग है। बस यही अंतर है केवल हम में और आप में, कि मैंने जो पिछले आगे 10 जन्मों में भी जो उसके कष्ट होने वाले थे, वो सारे कष्ट जो है मैंने इसी 2 घंटे के युद्ध के दौरान समाप्त कर दिए। आज वो जाकर के ऊपर मुक्ति लेकर के ऊपर मुस्कुराता हुआ कह रहा है, प्रणाम, आपने तो मेरे सारे जन्मों के कष्ट ही हर लिए हैं। अब मुझे किसी जन्म में किसी जगह को कष्ट नहीं होगा, आपको सत सत नमन। तो दोस्तों, कभी कभी भगवान भी हमारे साथ ये करता है। हमको जब प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो हम जो है भगवान को कोसते हैं या खुद को कोसते हैं। लेकिन पता नहीं, भगवान की अपनी अलग लीला होती है, आपकी अपनी योजना है, आपकी अपनी दृष्टि है, भगवान की अपनी दृष्टि है। उसने पता नहीं आपके लिए क्या सोच रखा है। वो पूरे जीवन मिलने वाले जो कष्ट थे, उनको चंद दिनों में समेट कर ख़त्म कर देता है, ये भी हो सकता है। तो बस भगवान के प्रति हमेशा आस्था बन रही है, वो आपकी कभी गलत नहीं करता।